सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑलमोस्ट एंड में ही है, ठीक है ना। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ की बात हो रही है। क्या हेडिंग डला हुआ है? यूज़ ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स। मैंने कल के नोट्स में भेज भी दिया था, कितने लोग देखे? बढ़िया, है ना। तो इनके यूज टू होना है, ठीक है ना। रटने वाली बात नहीं है, फील करने वाली बात है, ठीक है ना। एक बार बारी बारी से दिखाता हूँ, ठीक है। एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स डी एक्स वाई तो क्वाइट ऑब्वियस। अच्छा, डी वाई बाई एक्स और डी एक्स वाई वाई भी क्वाइट ऑब्वियस, ठीक है ना। इनफैक्ट फोर्थ भी इजी है, डी एक्स प्लस डी वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक है ना। अब फिफ्थ भी, ऊपर डी एक्स वाई नीचे एक्स वाई, तो इसको हम क्या लिखेंगे? डी एल एन एक्स वाई, ठीक है ना। अच्छा, मैं ये भी नहीं कह रहा कि इतने ही होते, लेकिन ये 9-10 देखते देखते आप समझ जाते हो कि करना क्या होता है, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे देखो, डी एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स वाई है, मान लो। थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये डी वाई बाई एक्स कैसे दिखेगा? सॉरी, डी एल एन वाई बाई एक्स, ये छठा कैसे दिखेगा? इसको देखते हैं एक बार। तो ज़रा सोचो, तो यहाँ पर एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स और अपॉन एक्स स्क्वायर लिख के और मैं वाई बाई एक्स लिख देता हूँ, नहीं? तो एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको आप क्या लिखोगे? डी वाई बाई एक्स और नीचे वाई बाई एक्स। तो किस में रिड्यूस होगा ये? डी एल एन वाई बाई एक्स। ऐसे भी सोच सकते हैं, ठीक है ना। अब जैसे देखो यहाँ पर ये है, ठीक है ना। इसको अगर सोचना है तो कैसे सोचे? तो देखो यहाँ पर एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स और अपॉन एक्स स्क्वायर, बाहर निकाल लो तो ये हो गया, दिख गया क्या? अब अगले स्टेप में आप इसको क्या फील करो? डी वाई बाई एक्स और अपॉन 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर। तो हमें फील होना शुरू हो जाएगा, इट इज डी टैन इनवर्स वाई बाई एक्स। ऐसे ही 8th वाला डी टैन इनवर्स एक्स बाई वाई, ठीक है ना। फिर देखो ये वाली चीज़ भी ऑब्वियस है, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई एक्चुअली क्या है? डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का आधा, नहीं, क्योंकि डी एक्स स्क्वायर क्या होगा? 2x डी एक्स। डी वाई स्क्वायर क्या होगा? 2y डी वाई, ठीक है ना। तो उस हिसाब से देखो ये हाफ डी एल एन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखा है, और दूसरा वाला अपने को हाफ डी एल एन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिखा है ना। तो ये मैंने कुछ सिंपल एग्जाम्पल्स दिए आपको कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर इस तरह का एक्सप्रेशन, इस तरह का एक्सप्रेशन, इस तरह का एक्सप्रेशन, इस तरह का एक्सप्रेशन, ऐसा कोई एक्सप्रेशन आता है तो हम इसको एग्जैक्ट डेरिवेटिव में लिख सकते हैं, ठीक है ना। और अब देखिए, जैसे हम इंडेफिनिट में थे तो मैंने कहा था कि कुछ भी पढ़ लो, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? हेरा फेरी था ना, कि भाई कुछ ऐसे हेर फेर कर दो कि वो सुटेबल फॉर सब्स्टिट्यूशन। अरे कहाँ खोया हुआ? इधर देख, देखो कुछ ऐसा हेर फेर कर दो कि वो सुटेबल फॉर सब्स्टिट्यूशन हो जाए, वहां कहते थे। तो यहां पे भी मैं यही कह रहा हूं, अगर आपको कोई डिफरेंशियल इक्वेशन देखते हो, है ना, देखो सबसे पहला तो मतलब वेरिएबल सेपरेबल, वो तो सबसे आसान है, ठीक है, उसमें कोई दाव पेच की जरूरत है ही नहीं। इनफैक्ट ध्यान दो, इनफैक्ट अगर आपको लीनियर दिखता है तो वहां भी किसी मेथड की जरूरत नहीं, सीधा लीनियर पे जाइए, है ना। तो लीनियर और वेरिएबल सेपरेबल या रिड्यूसिबल टू लीनियर, इनके अलावा कुछ भी दिख रहा है ना, तो पहले एक बार को कोशिश करिए कि ये कहीं एग्जैक्ट डेरिवेटिव पे तो नहीं सेट हो रहा, ठीक है ना। तो ये अब उसी पे एग्जाम्पल है, ठीक है ना। तो देखो कई सारे मैंने प्लान कर रखे हैं, देखो, और देखते देखते एक बार यूज टू हो जाएंगे। जैसे पहला देखो ऐसा दिख रहा है, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, है ना, इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स। अब आप देखो यहाँ पर एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स को आप क्या लिखोगे? और ये जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, इसको कहाँ ले आओ? अरे क्या कर रहे हो? तो क्या है यार, हर दिन के लिए तुम लोग एक मसाला रखते हो है कि सर आने वाले हैं। देखो डी एक्स वाई अपॉन एक्स वाई का स्क्वायर और इधर कॉस एक्स डी एक्स, और इसको इंटीग्रेट कर लिया। और मैं क्या कह रहा हूं, सोच के देखो, अगर एग्जैक्ट डेरिवेटिव यूज हो गया तो इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता। जैसे हेरा फेरी यूज हो जाता था तो वो एकदम सिंपल बनाता था, वैसे ये यूज होगा तो एकदम सिंपल बनाएगा।
ठीक है ना। अब देखो ये क्या है, डी टी बाई टी स्क्वायर -1 अपॉन एक्स वाई, और ये क्या हो गया, साइन एक्स प्लस सी, ठीक है ना। अब जैसे देखिए ये एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2xy dy, ठीक है ना। तो अब यहां पर इसको सेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर क्या होगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स रहने दिया, ठीक है ना। और अब इनसे कुछ फील हो रहा है क्या, -y स्क्वायर डी एक्स प्लस 2xy dy। अच्छा, कोई भी टाइप हो, अगर इस पैटर्न में दिख रहा है तो एक बार को सोच रहे हैं कि एग्जैक्ट डेरिवेटिव यूज होगा क्या, ठीक है ना। तो फिर देखो एक्स स्क्वायर डी एक्स, और यहां देखो 2xy dy है और एक जगह y स्क्वायर डी एक्स है ना। तो जरा सोचो तो यहां पर माने एक बार सोचो तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2y और x, ठीक है ना। तो आपको यहां से ये क्या फील करा है जरा देखना, तो यहां पर ये हो जाएगा अपने पास क्या, प्लस, और देखो 2x dy सॉरी 2xy dy और माइनस y स्क्वायर डी एक्स, ठीक है ना। तो इसको देख के कुछ थॉट आ रहा है क्या, क्या इसको देख के आपको थॉट आना चाहिए। अगर बीच में प्लस है तो dy स्क्वायर इंटू एक्स, बीच में माइनस है तो dy स्क्वायर अपॉन एक्स। अब जरा सोचो dy स्क्वायर अपॉन एक्स होगा क्या आखिर, ठीक है ना। इसको अगर हम रफ में सोचे कि dy स्क्वायर अपॉन एक्स होगा क्या, तो देखो तो जरा ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है, और क्या बोलेंगे x छोड़ा तो x इंटू 2y, तो 2xy dy और माइनस y स्क्वायर dx। कुछ अच्छा फील हो रहा है क्या वहां, वही तो लिखा हुआ, लेकिन उसके लिए हमें क्या चाहिए, x तो इधर मौजूद है, ठीक है ना। तो ये फाइनली जो हमें दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, ये देखो तो dx है ना, और प्लस 2xy dy, ठीक है ना, और माइनस y स्क्वायर dx और अपॉन x स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसको अब आप क्या लिख दोगे, dx प्लस और dy स्क्वायर बाई एक्स इक्वल्स टू 0, और फिर इसके बाद क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं, है ना। तो इंटीग्रेट करोगे तो ये अपने पास क्या हो गया, x और प्लस इक्वल्स टू c, ठीक है। फिर 15 सेकंड सोचो, अरे बोलो नहीं। चलो अब देखो यहां आपको y dx प्लस x dy दिख रहा है, नहीं, केयरफुली समझना। ये अभी कई सारे क्वेश्चन प्लान है, देखते देखते यूज हो जाए, बस फोकस्ड होके देखना। y dx प्लस x dy और प्लस, अरे कहाँ देख रहा है, इधर देखना, एक्स स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल्स टू 0। तो देखो ये डी एक्स वाई तो बन रहा है ना, और यहां से एक्स वाई भी आता दिख रहा है, लेकिन एक एक्स बच जा रहा है, तो डी वाई के साथ हम एक्स को तो प्रेफर करेंगे ही नहीं, ये समस्या है, ठीक है ना। तो इस समस्या को कैसे निपटाए, तो देखो मैंने क्या किया, यहां इसको तो लिखा डी एक्स वाई, ठीक है, और यहां मैं लेके चला आया एक्स वाई का स्क्वायर। कितने लोगों ने सोच लिया था, बढ़िया। कितने लोग समझ गए मैं क्या करना चाह रहा हूं, बढ़िया। वो y जो अनवांटेड था उसको यहां कंज्यूम कर लिया, क्योंकि x तो बैलेंस x जो अनवांटेड है उसको यहां कंज्यूम कर लिया, अब y तो अकॉर्डिंगली बचा सकते हो, ठीक है ना। तो अब देखो बेसिकली इट इज लाइक क्या, कि हमने एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दिया है, तो हमने एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दिया है, तो यहां क्या बचा, डी वाई बाई वाई इक्वल्स टू 0। अब इसको हम डी टी बाई टी स्क्वायर यानी कि -1 अपॉन टी और प्लस ln मॉड वाई इक्वल्स टू सी, ठीक है। चलो फिर इसमें 15 सेकंड सोचो। चलो फिर देखो कितने लोगों ने सोचा। देखो यहां पर मुझे ये जो cos x dy दिख रहा है ना, और -y sin x dx है ना, इसके साथ ये इधर क्या रह रहा है, -y स्क्वायर, या एक तरफ लेके आओ तो ये अपने पास क्या हो रहा है, प्लस y स्क्वायर dx। अब देखो इसको देख के क्या फील हो रहा है,
अगर देखा जाए तो ये फील हो रहा है हमें d ऑफ y इंटू कॉस एक्स, बोलो हाँ है ना, d ऑफ y इंटू कॉस एक्स, ठीक है ना। अब यहां पर ये अपने पास वाई स्क्वायर डी एक्स है, तो फिर वही ये y परेशान कर रहा है। अभी जस्ट हमें ठिकाने लगाना सीखा, तो क्या करेंगे यहाँ पर, इसको हम लिख लेंगे डी वाई कॉस एक्स और y कॉस एक्स का स्क्वायर। कितने लोगों ने सोच लिया था? अब देखो देखने भर की बात है, वहां देखा तो अभी ज़्यादातर लोग फिर सोचने लग गए, ठीक है ना। तो जैसे ही हमने ये डिवाइड किया तो फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, बेसिकली इट इज लाइक कि हम बोथ साइड्स कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू 0। अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ, क्या फील आ रहा है, अगर ये लग गया तो फिर तो आसान एकदम ईजी बना दिया, ठीक है ना। सॉल्विंग तो फिर है ही नहीं। अब यहाँ से फिर से क्या हो गया, डी टी बाई टी स्क्वायर क्या हो गया, -1/t और प्लस tan x इक्वल टू c, ठीक है। चलो फिर चलो अब देखो क्या हो रहा है, देखो यहां से और यहां से e की पावर x बाई वाई कॉमन हो रहा है, नहीं, एक तरफ ले आओ तो y dx माइनस एक्स डी वाई है ना, और इंटू e की बार x बाई वाई, और उस तरफ क्या है y स्क्वायर डी वाई, ठीक है। तो अब देखो यहां पर ये, इसको हम क्या लिख सकते हैं, y dx माइनस एक्स डी वाई। अच्छा सुनो, रुको ना, इसको नीचे y स्क्वायर ले जाके हम dx बाई वाई लिख सकते हैं, है ना, या फिर जरूरत पड़ी तो हम dy बाई एक्स भी लिख सकते हैं, समझ रहे। उसके लिए फिर हमें क्या डिवाइड करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर। तो ज़्यादा सुटेबल यहाँ क्या है, वाई स्क्वायर ले जाना। तो जैसे ही आप वाई स्क्वायर ले जा रहे हो तो वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई और अपॉन वाई स्क्वायर और e की पावर एक्स बाई वाई और इधर डी वाई। तो इट इज़ लाइक कि ये लिखा हुआ है e की पावर एक्स बाई वाई और डी एक्स बाई वाई और राइट साइड डी वाई। नाउ इट इज बिहेविंग लाइक e की पावर टी डी टी। तो ये बन गया e की पावर एक्स बाई वाई इक्वल्स टू वाई प्लस c। पकड़ में आ रहा है? चलो फिर सोचो इसको, चलो फिर मैं करता हूं। देखो यहां से वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स वाई डी वाई को हमने साथ किया। अरे इधर ध्यान दो, बस जितने देर सोचने बोलो उतने देर, फिर इधर देखो, इधर, ठीक है। अब देखो यहां से ये क्या आ रहा है, अगर हम एक y कॉमन ले तो ये लिखा हुआ है y डी एक्स माइनस एक्स डी वाई, ठीक है ना, और माइनस, अब ध्यान से समझना, अब इस डिफरेंस को हम dy बाई एक्स भी लिख सकते हैं, dx बाई वाई भी जरूरत के हिसाब से, ठीक है ना। तो अगर हम इसको dy बाई एक्स लिखना चाह रहे हैं तो हमें नीचे क्या चाहिए, x को, लेकिन फिर ये y परेशान करेगा, है ना। तो y परेशान करे तो y को ठिकाने कौन लगाएगा, y बाई एक्स। किलो बात समझ गए। तो क्या करते हैं, तीनों पावर खींच लेते हैं। तो तीनों पावर खींचते ही क्या होगा, देखो यहां, तो y डी एक्स माइनस एक्स डी वाई और अपॉन एक्स स्क्वायर और इंटू वाई बाई एक्स, और इधर क्या रहा, माइनस डी एक्स इक्वल्स टू 0। अब अगर देखा जाए तो ये क्या लिखा हुआ है, डी वाई बाई एक्स। तो ये हो गया y अपॉन एक्स, है ना, और डी y अपॉन एक्स और माइनस डी एक्स इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, इंटीग्रेट करोगे तो इट इज बिहेविंग लाइक टी डी टी। तो टी डी टी मतलब y बाई एक्स का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स इक्वल्स टू सी, ठीक है। चलो फिर सोचो, देखो अभी एक बार को अगर नॉर्मल तरीके से सोचे तो ये क्या हिट कर रहा है, बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। कैसे हिट किया, तो देखो ये y1 के साथ क्या बनेगा, y, और स्क्वायर के साथ क्या बनेगा, क्यूब, है ना। तो फिर क्या करते हैं, बर्नौली का कैसा था लुक याद है ना, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इंटू वाई और इक्वल्स टू क्यू एक्स इंटू वाई की पावर, था ना।
क्या करते थे, y की पावर n को नीचे खींच लेते थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि जब से हमने ये तरीका सीखा तो एक बार को हम ट्राई लेंगे कि कहीं एग्जैक्ट डिफरेंशियल तो नहीं है। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल देखो, तो यहाँ पर ये क्या हुआ, तो देखो x dy है ना, और यहाँ से आ जाएगा इधर माइनस वाई डी एक्स, समझ रहे, और इक्वल्स टू एक्स वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस एल एन एक्स डी एक्स, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ से हम एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स है, उसके साथ क्या करते हैं, हाँ कौन सा, अच्छा हाँ, अरे 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 यहाँ एक गलती हो गई, यहाँ एक्स वाई क्यूब है, बिल्कुल ठीक बात है ना। तो ये एक्स डी वाई, एक बार वापस चेक कर दो, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स है ना, और इक्वल्स टू क्या बचेगा, एक्स इंटू वाई क्यूब इंटू 1 प्लस एल एक्स डी एक्स, बिल्कुल ठीक बात है ना। अब यहाँ पर फिर देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये वाई स्क्वायर को नीचे लाएंगे है ना, तो हम क्या बनाने की तैयारी कर रहे हैं, है ना, डी एक्स बाई वाई है ना, माइनस साइन के साथ बनेगा है ना, डी एक्स बाई वाई है ना। लेकिन फिर क्या है, एक वाई वहां बचा हुआ है, तो लाना तो तीनों वाई पड़ेगा है ना। चलो पहले दो टुकड़ों में करते हैं, देखो यहां पर माइनस वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई और अपॉन वाई स्क्वायर। तो ये हमने क्या जुगाड़ किया, डी ऑफ एक्स बाई वाई, लेकिन एक वाई उधर अनवांटेड है, तो फिर मैं उसको इधर खींच के ले आया। तब देखो नोटिस करो, तीनों वाई हम इधर ला चुके हैं। अब मैं क्या करूंगा, एक एक्स डाल दूंगा है ना, तो क्या बचेगा इधर, कितने लोग सोच लिए थे ये, बढ़िया, ठीक है ना। तो अब देखो यहां से ये क्या हो गया, तो माइनस ऑफ एक्स बाई वाई और डी एक्स बाई वाई और एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एल एन एक्स डी एक्स, ठीक है ना। अब इसको इंटीग्रेट कर जाते हैं, तो इधर तो इट इज बिहेविंग लाइक टी डी टी, तो ये माइनस ऑफ इंटू हाफ, और इधर क्या कर देते हैं, बाई पार्ट्स है ना, तो बाई पार्ट्स कर देते हैं। तो यहां पर एक्स क्यूब बाई 3 इंटू 1 प्लस एल एन एक्स और माइनस एक्स क्यूब बाई 3 इंटू 1 बाई एक्स डी एक्स। तो फाइनली जो अपने पास आया ये क्या आया, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2y स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स क्यूब बाई 3 इंटू 1 प्लस एल एन एक्स और माइनस एक्स स्क्वायर है, तो एक्स क्यूब बाई 9 प्लस 6। समझ रहे, एकदम स्मूथ फिनिशिंग होनी चाहिए। इसको फिर सोचो, वाला जो प्रीवियस वाला जो था ना, पूरा मैं लास्ट तक रीच नहीं किया, यहाँ पे क्या कह रहा है, कंपेयर करके अपना ऐसा पैटर्न बनाएंगे, ठीक है ना, वाई स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू, चलो ना एक काम करते, रुको, यहाँ पे दिख रहा है, ये पैटर्न बनाना है, तो पैटर्न बनाना है तो वाई स्क्वायर देखो यहाँ से दिख रहा है ना, ये दिख रहा है ना, तो वाई स्क्वायर को एक तरफ ले जाओगे, बाकी चीज़ों को एक तरफ ले जाओगे, तो वहाँ से कंपेयर करके ABC दिख जाएगा। रुको मैं देखता हूँ, मेरे पास आंसर हुआ तो मैं लिख दूंगा, ठीक है। ये यहाँ पे रुको, नहीं नहीं कोई बात नहीं, कर लेना, कर लोगे ना इसका, ठीक है, चलो टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, इस पे आओ। देखो देखो यहाँ से मैंने क्या करा, इसमें x प्लस 1 डी वाई, एक्स प्लस 1 डी वाई है ना, और माइनस y माइनस 3 डी एक्स, ठीक है ना, और क्या रह गया इधर, फील आया क्या, अब पूरा x प्लस 1 का होल स्क्वायर नीचे खींचो, तो ये क्या आएगा, x प्लस 1 डी वाई माइनस y माइनस 3 डी एक्स और अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू डी एक्स, कुछ बचा ही नहीं है ना। अब इस पूरी चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, d ऑफ y माइनस 3 अपॉन x प्लस 1, d ऑफ y माइनस 3 अपॉन x प्लस 1 और इधर dx,
जैसे इंटीग्रेट करोगे तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, y माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स प्लस सी। ठीक है, चलो फिर इसको सोचो। चलो देखो अब मैं करता हूँ। देखो यहाँ से सबसे पहले तो ये तीनों टिकाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, इसको हम क्या लिख लेंगे, x प्लस 2 का होल स्क्वायर dy। ठीक है ना, समझ रहे हो। और उसके साथ क्या बचा, x प्लस 2 इंटू वाई डी वाई और माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 0। ठीक है ना। तो अब देखो यहां से अगर हम देखें तो ये देखो क्रिएट होता दिख रहा है, दिख रहा है क्या? क्या मतलब, देखो ना, एक्स स्क्वायर 4x4 तो यहां कंज्यूम हुआ है ना, और xy और 2y यहां कंज्यूम हुआ, और माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स। ठीक है ना। अब देखो यहां से हमें क्या दिख रहा है, एक y कॉमन हो जाएगा। चल एक स्टेप और लिख देता हूं तो फील आ जाएगा, है ना। यहां से एक y कॉमन ले लो तो ये हुआ x प्लस 2 डी वाई, है ना, और माइनस क्या, y डी एक्स, वाई डी एक्स। ठीक है ना। तो ये अपने पास क्या हुआ, अगर देखा जाए तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर इधर खींचो, y को इधर खींचो, तो ये क्या आ गया, डी वाई अपॉन वाई और प्लस x प्लस 2 डी वाई माइनस और अपॉन x प्लस 2 का होल, बोलो नहीं। तो अब आप देखो तो ये पूरी चीज को क्या लिख सकते हो, ये पूरी चीज को लिख सकते हो क्या, अच्छा ये जो dx है आप इसको क्या फील कर सकते हो, d ऑफ x प्लस 2। नहीं समझ आए, है ना। तो y को छोड़ा उसका किया, ठीक है ना, और x को छोड़ा, तो मतलब बेसिकली हम यहां से हम इसको क्या लिख सकते हैं, dy बाई y और प्लस क्या हो जाए, d ऑफ y बाई एक्स प्लस 2। अच्छा जब तक एक्सपर्ट नहीं हो रहे ना तब तक एक बार क्रॉस वेरीफाई जरूर किया करो कि हम सही लिख रहे हैं कि नहीं। क्रॉस वेरीफाई कैसे होता है, कैसे होता है, रिवर्स इसका डिफरेंशिएशन करके देख लो। तो क्या होगा, यहां पर x प्लस 2 छोड़ा, y का हो गया dy माइनस फिर y छोड़ा और x प्लस 2 का हो गया dx। 2 का तो डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। ठीक है ना। तो अब अगर देखा जाए तो यहां पर इंटीग्रेट करते हैं तो ये अपने पास क्या आ गया, ln मॉड y और प्लस y अपॉन एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू c। ठीक है। अच्छा कुछ इनिशियल कंडीशन भी दे रखे हैं, तो वो तो क्या दे रखा है, y1 इक्वल टू 3। तो y1 इक्वल टू 3 तो अपने पास क्या हो जाएगा, y1 इक्वल टू 3 दे रखा है, तो मतलब x इक्वल्स टू 1 पे y की वैल्यू 3 है, x इक्वल्स टू 1 पे y की वैल्यू 3 है, तो x इक्वल्स टू 1 पे y की वैल्यू 3, तो क्या हो गया ln 3, है ना, और प्लस 1 इक्वल्स टू c। तो c को यहाँ ले जाके रख देंगे 1 प्लस ln 3। ठीक है ना। जब तक ऑप्शन नहीं है तब तक तो हम किसी फॉर्मेट में छोड़ सकते हैं, ऑप्शन है तो फिर उस हिसाब से चलना पड़ेगा। जैसे यहाँ एक ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, चलो देखो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक्स स्क्वायर डी वाई माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स और प्लस एक्स वाई स्क्वायर और एक्स माइनस वाई डी वाई ऐसा लिखा हुआ है। मैं क्या करता हूँ, इसको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है ना। तो डिवाइड करूँगा तो ज़रा देखो तो यहाँ क्या बनेगा, डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर माइनस डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहाँ बचा क्या, फिर ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से डिवाइड करें तो 1 बाई एक्स और x माइनस वाई डी वाई। लेकिन देखो अभी अपना कुछ भला हुआ नहीं है, ठीक है ना। ये तो हमने y और x को एक साथ रख ली, लेकिन यहाँ मामला पूरा फंसा हुआ है, ठीक है ना। तो एक बार को हमें लग रहा है कि इसका कैसे यूटिलाइजेशन होगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या है, एक्चुअली देखो ऑप्शंस भी मुझे हिंट कर रहा है,
जैसे x माइनस वाई अपॉन एक्स वाई है, तो इसका फील क्या है 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन वाई। तो ये वहाँ से थॉट आ रहा है। क्या होगा ज़रा देखो, तो मैं यहाँ पर इस पूरी चीज़ को लिख सकता हूँ क्या, d 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन वाई। ज़रा देखो तो इसको रिवर्स करके, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, 1 अपॉन एक्स का क्या हो गया माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, प्लस माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई। ठीक है ना। और अब देखो यहाँ पर एक और मज़ेदार बात, ये x तो यहाँ अनवांटेड है और ये x यहाँ अनवांटेड है। तो मैंने यहाँ इसको रास्ते कैसे लगाया, तो मैं यहाँ पर ये जो x माइनस वाई है ना, इसके साथ एक एक्स वाई बना लेता हूँ। ठीक है ना। अब ये एक्स वाई हमने खुद से बनाया है ना, तो ऊपर हमें एक y मल्टीप्लाई करना पड़ा, dy इक्वल टू 0। देखो अब मामला खत्म। क्या हुआ, तो अब यहां पर हम इसको क्या लिख पाए, t ऑफ 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई वाई और अपॉन, इसको नीचे खींच लो। ठीक है ना। तो ये आ जाएगा अपने पास क्या, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन वाई और माइनस वाई डी वाई चलेगा, इक्वल्स टू 0। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं, तो ये हमें क्या फील होगा, ln dt बाई टी किधर, तो ln मॉड 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन वाई माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू सी। देखो अपने आप आंसर दिख रहा है नहीं, ln मॉड के अंदर x माइनस वाई अपॉन एक्स वाई इक्वल्स टू वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, ये ऑप्शन। ठीक है ना। देखो एक और, अच्छा ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं ना, माइंडसेट एकदम अलग हो जाता है, फिर लास्ट तक पहुंचाना पड़ेगा। ठीक है ना। तो यहां पर देखो, मतलब वहां फॉर्मेट पता है क्या करना है, और अगर इनिशियल कंडीशंस दे दिए तब तो और आसान है। क्यों, क्योंकि उसमें वो मोस्ट सुटेबल फॉर्म में भी जाने की जरूरत नहीं, अपने आप वो सेट होके वैसी चीज बन जाती है। ठीक है। अब देखो यहां पर फिर से देखते हैं, यहां पे एक बार इस पे देखो, ये तो इजी है। ठीक है ना। ये यहाँ लेने के पीछे एक पर्पस है, देखो यहाँ पे प्रॉपर आंसर तक रीच करना है, तो एक बार मैं आंसर तक इसमें रीच करके दिखाता हूँ। ठीक है ना। क्या दिख रहा है हमें जरा सोचना, 1 माइनस एक्स वाई का स्क्वायर और dx और y dx प्लस एक्स डी वाई। तो अगर देखा जाए तो ये लिखा हुआ है dxy और अपॉन 1 माइनस एक्स वाई का स्क्वायर। ठीक है ना। और इक्वल्स टू dx, और बोथ साइड सब कर देते हैं इंटीग्रेट। तो यहाँ से ये क्या आया, इसको इट इज़ बिहेविंग लाइक dt बाई 1 माइनस टी स्क्वायर, तो 1 बाई 2a है ना, और ln मॉड के अंदर 1 प्लस एक्स वाई और अपॉन 1 माइनस एक्स वाई और इक्वल्स टू x प्लस सी। ठीक है ना। तो अब क्या कह रहा है कि इफ लाइन x इक्वल टू 1 इंटरसेक्ट्स y इक्वल टू वाई एक्स एट वाई इक्वल टू 2, मतलब घुमा फिरा के ये क्या कहना चाह रहा है कि एक तो ये कर्व पास कर रहा है किससे, 1,2 से, और फिर कह रहा है लाइन x इक्वल्स टू 2 इंटरसेक्ट्स y इक्वल्स टू वाई एक्स एट वाई इक्वल टू अल्फा। तो दूसरा पॉइंट हमें फील हो रहा है 2, अल्फा, और अपने से पूछा क्या है फिर, अल्फा की वैल्यू। ठीक है ना। तो अब देखो, एक बार पहले 1,2 सेटिस्फाई कराते हैं, तो 1,2 सेटिस्फाई कराओगे मतलब x इक्वल टू 1 पे y2, x इक्वल टू 1 पे y2। तो देखो यहां से क्या हुआ, हाफ ln और 1 प्लस 2 3, 1 माइनस ln 3 बोलो, और 1 प्लस सी। ठीक है ना, ये सी आ चुका है। ठीक है। अब देखो यहां से फिर अब बात करनी है किसकी, 2, अल्फा की। तो 2, अल्फा की, तो मतलब बेसिकली x जब 2 है तो y अल्फा है, तो ये क्या बनेगा जरा देखना, तो हाफ ln क्या, मॉड ऑफ
1 प्लस 2 अल्फा और अपॉन 1 माइनस 2 अल्फा, और इस तरफ क्या हो गया 2 प्लस सी। तो 2 और प्लस सी को क्या लिख देते हैं यहां से, है ना, तो सी को लिख देते हैं हाफ -1, ठीक है ना। तो हाफ ln3 -1, ठीक है ना। अब देखो यहां से अगर देखा जाए तो ये अपने पास क्या आया, देखो, अच्छा रुको एक चीज और, ये मॉड है ना, तो मॉड के लिए कुछ दे रखा है इफ द लाइन, चलो एक बार देखते हैं, एक बार देखते हैं। तो यहां से ये अपने पास क्या आएगा जरा देखना, ये अपने पास आ गया हाफ ln ये मैं बताऊं, मॉड को पहले ही ठिकाने लगा लेते, ठीक है ना। मॉड को अगर पहले, रुको एक सेकेंड, देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, ये जो इंटीग्रेट करा ना, तो इसको हम लिख लेते हैं अंदर कुछ भी C1 और इक्वल्स टू x, चलेगा, ठीक है ना। और फिर अगले स्टेप में ये क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस xy और अपॉन 1 माइनस xy, है ना। और ज़रा गौर करना, ये जाएगा 2x और ये हो जाएगा e की पावर 2x। अब सुना मेरी बात, मज़ेदार, यहाँ e की पावर 2x और यहाँ आता क्या, कुछ प्लस माइनस C1। अब उस प्लस माइनस C1 को कहाँ ले जाओ, दूसरी तरफ, और वो प्लस माइनस C1 को दूसरी तरफ ले जाके क्या लिख दो, C लिख दो। बात पकड़ में आई, ठीक है ना। तुरंत वहाँ पे चेंज कर लिया, वहाँ मॉड हटाने की व्यवस्था थी नहीं, इसीलिए कहता हूँ सिंपलेस्ट फॉर्म में जाने की हैबिट होनी चाहिए। अब यहाँ से देखो ये लल्लू है, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या लल्लू है, तो सबसे पहले तो हम वहाँ निपटाते हैं, क्या है, एक अपने पास पॉइंट है 1,2, मतलब x इक्वल्स टू 1 पे y इक्वल्स टू 2। तो ये क्या हो गया अपने पास, देखना, तो ये अपने पास 1 प्लस 2 यानी कि 3, है ना, और -1, और इधर हो गया क्या, c और e की पावर 2, ठीक है ना। तो देयरफॉर c की वैल्यू कितनी आ गई, c की वैल्यू आ गई -3 e की पावर -2, ठीक है। अब यहां से अब हम दूसरा लेते हैं, जब x क्या है 2 है तो y क्या है, अल्फा है, x 2 है तो y अल्फा है। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा जरा देखना, तो 1 प्लस 2 अल्फा और अपॉन 1 माइनस 2 अल्फा, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो -3 e की पावर -2 और इंटू e की पावर 4। अब देखो कहानी खत्म, ठीक है ना। अब तो यहाँ क्या लगा देंगे, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो, समझ रहे हैं क्या। तो फाइनली देखो, तो यहाँ से इस माइनस को इधर ठिकाने लगाओ, तो 2 अल्फा प्लस 1 और अपॉन 2 अल्फा -1, और उसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 e²। अब यहाँ कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा दो, तो 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 अल्फा -1 और अपॉन 2 अल्फा प्लस 1 माइनस 2 अल्फा -1, और इधर क्या हो गया 3e² प्लस 1 और अपॉन 3e² -1, ठीक है ना। अब देखो तो ऊपर तो क्या आ गया 4 अल्फा, नीचे आ गया 2, है ना। तो ये आ गया 3e² प्लस 1 3e² -1। तो देयरफॉर अल्फा को आप क्या बोल दोगे, 1/2 और 3e² प्लस 1 और 3e² -1। मतलब मेरे कहने का क्या है कि कई बार आपको, देखो आंसर कौन सा हो गया, डी, ठीक है ना। तो कई बार आपको ऑप्शंस के हिसाब से रास्ता डिसाइड करना होता है। अब देखो यहाँ पे हम गलत चले, है ना, फिर हमें समझ आया कि नहीं ये तो बिगड़ जाएगा, तो बिगड़ जाए तो तुरंत यहाँ पे स्ट्रैटेजी चेंज कर। तो ये ही एक चीज़ है जो कभी कभी हमें थोड़ा सा अनइजी कर सकते हैं। वो तो इसीलिए मैं क्या कह रहा हूँ, हम वो जब करेंगे पूरा का पूरा पीवाई को, इतना बढ़िया कलेक्शन है, और हाथ के हाथ इसमें कोशिश करिए कि पहले पीवाई की हो जाए और फिर उसके बाद जेई एडवांस वाला भी निपटा दें। ईजी है ना। इनफैक्ट एरिया में भी, एरिया के तो कई क्वेश्चन में जेई एडवांस के ले चुका अपने जो इलस्ट्रेशन है उसमें, ठीक है ना। तो ये दोनों चीज़ों को एकदम स्मूथ फिनिशिंग दीजिएगा।
अब देखो यहां से अगर हम बात करें तो हम एक तरीके से सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के जितने भी दाव पेच हो सकते हैं वो सीख गए। अब कुछ एक्स्ट्रा चीजें है ना, जो जेई तो नहीं पूछता बट चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हमें एक बार को जानना चाहिए, ठीक है ना। तो जिसमें है एक तो पोलर सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। तो पोलर सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं, जरा देखो, हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो कार्टेशियन फॉर्म होता है एक्स कॉमा, अरे कहाँ ध्यान है, जो कार्टेशियन फॉर्म होता है वो होता है एक्स कॉमा वाई, ठीक है ना। और उसी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, आर कॉस थीटा, वाई को लिख सकते हैं आर साइन थीटा। जानते हैं सब लोग? चलो एक बार को मैं लिख देता हूं क्या होता है। देखो किसी पॉइंट को एक्स वाई प्लेन में जो हम मान लो पॉइंट पी है, इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिखते हैं एक्स वाई। तो अगर ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है आर और ये है थीटा, तो इसी आर को हम लिखते हैं, सॉरी ये एक्स को हम लिखते हैं आर कॉस थीटा, वाई को लिखते हैं आर साइन थीटा। और अगर गौर करो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही आर स्क्वायर है ना, और टैन थीटा अपना वाई बाई एक्स है, ठीक है ना। तो ये अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के थ्रू पोलर फॉर्म का बेसिक आइडिया हमें पहले से है, नहीं भी है तो मैंने बता दिया, ठीक है ना। तो आप कार्टेशियन फॉर्म को कई बार जरूरत के हिसाब से पोलर फॉर्म में ले जाते हो। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है जिसमें हम इस चीज को थॉट देते हैं, ठीक है ना। तो देखो क्या है, पहले मैं यहां पे आपको कुछ चीजें दिखाता हूं। जैसे अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर को डिफरेंशिएट करें, एक्स वाई आर सब डिफरेंशिएबल, सॉरी यहाँ वेरिएबल कौन कौन है, एक्स भी है, वाई भी है, आर भी है, थीटा भी है, बोलो ना, ठीक है। तो इसको आप क्या लिखोगे, 2x dx प्लस 2y dy और इक्वल्स टू 2r dr। तो देखो यहां से एक काम की बात निकली कि x dx प्लस y dy को पोलर फॉर्म में ले जाते वक्त r dr लिखा जा सकता है, ठीक है। और जरा इसको डिफरेंशिएट करो, तो x dy अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो देखो यहां से एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, और एक्स स्क्वायर को उधर ले जाके और एक्स को क्या लिख दिया, आर कॉस थीटा। तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो देखो यहां से एक और बात निकल के आ रही है कि एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स को हम, ठीक है ना। अब ये लॉन रखने वाली चीजें हो गई। अब वो स्टेटमेंट आ रहा है कि अगर आप किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में एक साथ एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई देख रहे हो और एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स देख रहे हो, एक साथ दोनों को एक साथ ये दोनों एक्सप्रेशन देख रहे हो, तो आपको एक बार को वन ऑफ द थॉट ये रखना है, क्या, कन्वर्ट इनटू पोलर फॉर्म, ठीक है ना। अब देखो, अब जैसे ये क्वेश्चन हमें दिख रहा है, एक बार को दिखने में एग्जैक्ट वाला लुक लग रहा है, लेकिन अगर आप एग्जैक्ट से इसको आगे बढ़ोगे तो ये परेशान करेगा। जैसे इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2, है ना। लेकिन देखो राइट साइड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का उतना बढ़िया फंक्शन नहीं है भाई, उसके बाद इंटीग्रेट भी तो करना होता है ना, ठीक है ना। तो यहां पे आपको देखो, अगर पोलर फॉर्म का थॉट आ गया तो दो लाइन में खत्म आएगी। क्या होगा, तो जो एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई है उसको आपने लिख दिया, नीचे वाले को लिख दिया, और जहां जहां एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है उसको आर स्क्वायर, मतलब बेसिकली एक्स को आर कॉस थीटा और वाई को आर साइन थीटा। तो देखो ये रूट के अंदर क्या बन रहा है, अपॉन आर स्क्वायर, बोलो, ठीक है ना। तो क्या हुआ, यहां से एक आर इसको काटा और फिर ये न्यूमरेटर को काटा, और ये अगले स्टेप में हो गया डी आर अपॉन, देखो कितना लल्लू हो गया, है ना। अब जैसे ही आप इंटीग्रेट करोगे तो ये इक्वल्स टू थीटा प्लस सी, और आर को निकालने की बात है तो आर जो है वो अपना हो जाएगा रूट अंडर
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और थीटा जो है वो अपना हो जाएगा tan इनवर्स वाई बाई एक्स। तो अगर देखा जाए तो ये अपने को क्या दिखा रहा है, बेसिकली ये कहना चाह रहा है आर इक्वल टू साइन थीटा प्लस सी, बोलो ना, ठीक है ना। तो या फिर ऐसे देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इक्वल्स टू tan इनवर्स वाई बाई एक्स और प्लस सी। अब इसको कहां तक ले जाना है वो तो फॉर्मेट सजेस्ट करेगा। अरे बात समझे, ऐसा ही एक, अच्छा ये सब कम यूज होने वाली चीज है, क्योंकि अब जेई का कवरेज यहां पे आके इनफैक्ट मैं क्या कह रहा हूं 100% हो गया, चाहे जेई मेन की बात करें चाहे जे, मोर देन 100%, ठीक है ना। अब यहां पे हम कुछ एक्स्ट्रा चीजें देख रहे हैं, जिसमें एक तो ये देखा, दूसरा देखो ये कई बार हम x को r sec थीटा और y को r tan थीटा बना के भी काम चलाते हैं, ठीक है ना। अब इसमें देखो क्या होगा, इसमें आपको ये एक बार मिटा देता हूं, आप सोचो अगर x को r sec थीटा और y को r tan थीटा ले, तो यहां से एक तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हमें क्या दिख रहा है, r स्क्वायर, है ना, और एक y बाई एक्स हमें क्या दिख रहा है, तो y बाई एक्स क्या, tan थीटा बाई सेक थीटा, तो tan थीटा बाई सेक थीटा बोले तो साइन थीटा। तो ज़रा यहाँ देखो तो ये क्या बना, 2x dx माइनस 2y dy इक्वल्स टू 2r dr, है ना। अब देखो इसका मतलब यहाँ से एक बात निकल के आई कि हम x dx माइनस y dy को क्या लिख सकते हैं, r dr, x dx माइनस y dy को लिख सकते हैं r dr। और अब इसको डिफरेंशिएट करो तो ये क्या होगा, x dy और अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हो गया कॉस थीटा डी थीटा। तो यहाँ से x dy माइनस वाई डी एक्स और x को क्या रख देते हैं r सेक थीटा, तो ये उधर जाके क्या हो गया r स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, है ना, और इंटू कॉस थीटा डी थीटा, है ना। तो देखो यहाँ से आपको क्या दिखा, हाँ ठीक है, x dx माइनस वाई डी वाई दिखा r dr, और x dy माइनस वाई डी एक्स दिखा क्या, r स्क्वायर सेक थीटा डी। तो फिर यहां पर बात क्या हो रही है कि एक ही डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर एक साथ ये दोनों एक्सप्रेशंस इन्वॉल्व है, दैट इज x dx माइनस वाई डी वाई और x dy माइनस वाई डी एक्स, तो आपको इस सब्स्टिट्यूशन की ओर जाना है ना। देखो यहाँ से मतलब यहाँ एग्जैक्ट का थॉट आ भी रहा है तो जाना है, क्योंकि ये बेटर होगा, ठीक है ना। अब जैसे देखो यहाँ पर इसको जब हम रखेंगे तो क्या होगा, ये सॉल्व करना है तो ऊपर हो गया, नीचे हो गया r स्क्वायर सेक थीटा डी थीटा, ऊपर r dr, नीचे r स्क्वायर सेक थीटा डी थीटा, और इधर क्या हो गया 1 प्लस r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। फिर से वही पुराना काम, ठीक है ना। क्या हुआ, एक r गया, ऊपर से r गया, तो ये बन गया अपने पास क्या, tr अपॉन रूट अंडर 1 प्लस r स्क्वायर, है ना, और उधर जाके ये क्या हो गया सेक थीटा इंटू डी थीटा। नाउ वी कैन सॉल्व। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, देखो तो ln मॉड के अंदर r प्लस रूट अंडर 1 प्लस r स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा ln मॉड सेक थीटा प्लस tan थीटा। एक काम करते हैं, यहाँ कुछ c1 डाल दो, नहीं तो c1 डाल दोगे तो अगले स्टेप में यहाँ क्या कर सकते हो, r प्लस रूट ऐसा, और इधर क्या लिख सकते हो सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू सी, ठीक है ना। अब देखो तो जहां भी r है उसको क्या लिखोगे, r को क्या लिखोगे रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर,
तो r जो है वो हो गया रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस, और 1 प्लस आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हो 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बोलो, और सेक थीटा है ना, थीटा क्या हो जाएगा अपने पास साइन इनवर्स, मतलब थीटा एक्चुअली क्या लेंगे, थीटा लेंगे यहां से साइन इनवर्स वाई बाई एक्स, क्योंकि वाई बाई एक्स क्या है साइन थीटा, तो जहां थीटा है उसको साइन इनवर्स वाई बाई एक्स लिख देंगे, तो सेक ऑफ साइन इनवर्स वाई बाई एक्स। इनफैक्ट आप चाहो तो इसको थोड़ा आगे भी प्रोसीड कर सकते हो, ये क्या लिखा हुआ है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है ना, तो थीटा बाई 2 में लेके जा सकते हैं, और वहां से मतलब ये तो किस फॉर्मेट में है वो डिपेंड करेगा, तो मैं एक बार को तो लिख देता हूँ सेक ऑफ साइन इनवर्स वाई बाई एक्स प्लस टेन साइन इनवर्स वाई बाई एक्स और इनटू सी, ठीक है। अब एक लास्ट टाइप आ रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, देखो इसमें क्या है, इसको कैसे पकड़ते हैं, लास्ट को ध्यान दे, अरे छिपके क्यों बैठता है, इधर देखो, y dx के साथ देखो तो कुछ xy का फंक्शन मल्टीप्लाइड है, और इसी के साथ x dy के साथ कुछ xy का फंक्शन मल्टीप्लाइड है। फिर से सुनो, y dx के साथ xy का फंक्शन, x dy के साथ xy का फंक्शन, ठीक है ना, तो ये भी एक स्टैंडर्ड टाइप है, ठीक है ना। तो इसमें हम क्या करते हैं, देखो इसमें हम यहां पर इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन में x इंटू वाई को t रखते हैं, ठीक है ना, और ध्यान दो x इंटू वाई को t रखते हैं, और इसमें से मैं क्या करूंगा y को एलिमिनेट कर लूंगा, कैसे, तो y जहां जहां होगा रख देंगे t बाई एक्स, ठीक है ना, और जरा देखो तो dy क्या होगा, तो dy होगा अपने पास x dt माइनस टी डी एक्स और अपॉन एक्स वाई, ठीक है ना। तो जरा इस चीज को यहां रख के देखते हैं, मतलब बेसिकली ये क्या है एलिमिनेशन ऑफ y यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन एक्स वाई इक्वल्स टू टी। तो जरा देखो तो यहां से ये क्या हो गया, इस y को हमने लिख दिया और एफ टी डी एक्स, इसको नहीं छेड़ते अभी, है ना, और प्लस x और जी टी, और ये जो dy है इसको लिख दिया हमने एक्स डी टी माइनस टी डी एक्स। अब जरा देखो तो यहां से अगर देखा जाए तो ये एक x तो पहले काट देगा, ठीक है ना, और देखो ये कि ये बन गया जी टी डी टी, दिख रहा है, ये x और ये x मिला के कितने x 2x, नीचे से काट के क्या बना देंगे जी टी डी टी, और जो dx है उसको इकट्ठा करो, तो dx को इकट्ठा करोगे तो क्या होगा जरा देखना, तो dx को इकट्ठा करोगे तो ये अपने पास इनफैक्ट देखा जाए तो dx बाई एक्स कॉमन हो रहा है ना, तो यहां एक जगह तो बच रहा है टी एफ टी, बोलो, और माइनस टी जी टी और इनटू डी एक्स बाई एक्स, है ना, और उसके साथ अलग से क्या बच रहा है जी टी डी टी, फील आ गया क्या, देखो अब ये वेरिएबल सेपरेट है, ठीक है ना। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है, सिमिलर पैटर्न पे इसको लेके चलते हैं, है ना, तो जहां एक्स वाई है ये वाली चीज यहां ले लेते हैं, ठीक है ना। तो हमने पहले तो देखो टाइप पकड़ो, टाइप पकड़ में आया, कुछ आवाज ही नहीं आई, कैसे टाइप पकड़ में आता है, y dx के साथ एक्स वाई का फंक्शन और x dy के साथ एक्स वाई का फंक्शन। अब देखो यहां पर क्या है, सोचा जाए तो ये एक बार को हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल ट्राई कर सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन वो अब जब आप ट्राई करोगे तो आपको दिखेगा मिसमैनेज हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि देखो यहां से एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स खाली नहीं है, और भी चीजें हैं, ठीक है ना, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट अगर हिट किया कि वाई डी एक्स के साथ कुछ एक्स वाई का फंक्शन, एक्स डी वाई के साथ कुछ एक्स वाई का फंक्शन, तो देखो ये कॉम्पेरेटिवली इजी तरीके से सॉल्व हो रहा है, कैसे, तो यहां पर देखो क्या हो गया, y को लिख दिया हमने, बेसिकली इट इज एलिमिनेशन ऑफ y यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन, है ना, एक्स वाई इक्वल्स टू टी, तो यहां से t बाई एक्स और इनटू डी एक्स एज इट इज छोड़ा, ठीक ना,
और यहाँ से x इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर, और dy को हमने यहाँ से लिख दिया x dt माइनस टी डी एक्स और अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अब सारा dx वाला टर्म एक जगह इकट्ठा करके ले आओ, ठीक है ना। तो सारा dx वाला टर्म एक जगह इकट्ठा करके ले आओगे तो बेसिकली t dx कॉमन हो रहा है, t dx अपॉन x, t dx अपॉन x। तो यहाँ क्या बचा, t प्लस 1, और यहाँ से ये माइनस में क्या बचा, -1 माइनस टी स्क्वायर, और क्या बोलेंगे, ये ऑलवेज होगा ऐसे, ठीक है ना, टी डी एक्स अपॉन एक्स। और दूसरा वाला पार्ट क्या बचा, 1 प्लस टी इंटू डी टी। अब देखो ये वेरिएबल सेपरेबल, ठीक है ना। तो क्या होगा, यहां से देखो तो ये क्या लिखा हुआ है, टी भी गया 1 भी गया, बोलो, है ना। तो यहां से हम इसको क्या लिख सकते हैं, डी एक्स अपॉन एक्स, और इस तरफ हो गया टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 और अपॉन, है ना, टी गया और 1 भी गया, तो बेसिकली माइनस टी क्यू, है ना। तो माइनस तो यहाँ टिका दो, अपॉन इक्वल्स टू 0। अब देखो ये लंबी है ना। तो यहाँ से अब जब इंटीग्रेट करोगे तो ये हो गया अपने पास ln mod x, और माइनस यहाँ पर हो गया ln mod t, है ना, और 1 बाई टी स्क्वायर, तो डी टी बाई टी स्क्वायर होगा -1 अपॉन टी, तो -1 अपॉन टी, है ना, और डी टी बाई टी की हो गया -1 बाई 2 और इक्वल्स टू सी। अब जहाँ जहाँ टी होगा वहाँ क्या रख देंगे, x इंटू वाई, ठीक है ना। तो इनफैक्ट अपने पास अगला फॉर्मेट भी लिख ही देते हैं, ln mod x और माइनस ln mod xy प्लस 1 अपॉन xy प्लस 1 अपॉन 2 x स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, ठीक ना। अब देखो, अब यहां से आगे बढ़ते हैं, मतलब एक तरीके से अब सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का काम फिनिश्ड, ठीक है ना। अब देखो, मैंने आपको एक बात बताई है, अरे ध्यान दो, कि सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में जो अपना सिलेबस है वो क्या है, फर्स्ट ऑर्डर 1 डिग्री, है ना। इसके अलावा कुछ भी दिखा तो हमें क्या रिलाई करना है कि वो मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है। अब जैसे उसका एग्जांपल देखो, यहाँ पे 1-2 एग्जांपल लिए मैंने। जैसे एक क्वेश्चन है, कह रहा है नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस विच सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। अब देखो यहाँ पे इसके ऑर्डर क्या है, 1, डिग्री कितनी है 2, तो ये सिलेबस की चीज तो है ना, फिर भी पूछा गया है। तो पता है ये क्या जानना चाह रहा है कि आप मान लीजिए कि वो स्ट्रेट लाइंस है, कितने लोग बात समझ चुके हैं, और इस जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें पुट करिए, ठीक है ना। तो बेसिकली जो dy बाई डी एक्स होगा आप उसको क्या रखोगे, m रखोगे। तो ये क्या बना जरा देखना, m प्लस m स्क्वायर x और माइनस mx और माइनस सी इक्वल टू 0। अब इट इज एन आइडेंटिटी इन x, तो बोथ साइड सेम पावर का कोफिशिएंट सेम होगा। तो देखो लेफ्ट साइड x का कोफिशिएंट m स्क्वायर माइनस m, बोलो, और राइट साइड x का कोफिशिएंट 0। फिर लेफ्ट साइड कांस्टेंट टर्म m माइनस सी, राइट साइड 0, ठीक है ना। तो यहां से m क्या आया 0 और 1, और फिर उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली c क्या आ जाएगा, 0 रखोगे तो 0, बोलो, और 1 रखोगे तो 1। तो क्या पूछ रहा था, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, कितने आए 2, ठीक है ना। तो आंसर हो गया 2, ठीक है ना। यहाँ ऐसे ये लिखना गलत हो जाएगा, मतलब m0 तो और m1 तो c1, ठीक है ना। अब जैसे देखो ये कह रहा है द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट m एंड c फॉर विच y इक्वल्स टू mx प्लस c इज अ सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, जो लिख रखा है सेम चीज। अच्छा, dy का मतलब क्या होता है, सिखाया ना स्टार्ट में इसको, इसका मतलब क्या होता है बेसिकली dy बाई डी एक्स, नहीं,
तो यहां पर एक तरीके से देखा जाए तो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी है, नहीं तो आप dy को क्या लिख सकते हो, m, बोलो। तो ये जो आपको दिख रहा है डी स्क्वायर वाई, ठीक है ना। अच्छा dy है ऐसा, तो डी स्क्वायर वाई पता है क्या होगा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये देखने वाली बात है, हाँ ठीक है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो डी स्क्वायर वाई माइनस 3dy है ना, और माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 4x, ठीक है ना। तो यहां पर क्या होगा जरा देखो तो, dy बाई डी एक्स तो अपना क्या आएगा m, और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर क्या आएगा 0, तो यहां पर ये हो जाएगा 0 और माइनस 3m और माइनस 4mx प्लस सी इक्वल्स टू माइनस 4, ठीक है ना। तो अब फिर से वही कॉरेस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट हम इक्वेट करेंगे, तो कॉरेस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट हम इक्वेट करेंगे तो क्या आया, माइनस 4m इक्वल्स टू माइनस 4, और यहां से माइनस 3m माइनस 4c इक्वल्स टू 0, है ना। तो यहां से m की वैल्यू तो आ गई 1 और फिर c की वैल्यू कितनी आ गई, -3/4, ठीक है ना। तो कैपिटल dy हो गया dy बाई डी एक्स, डी स्क्वायर वाई हो गया d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, डी क्यू वाई हुआ तो अगर नोटेशन में d3y लिखा है तो d3y बाई डी एक्स। तो ये नोटेशन का फील क्लियर रखना, ठीक है ना। ऐसे तो टेंशन नहीं है, कभी भी मतलब जेई पूछेगा तो वो तो नोटेशन की बात करेगा, ठीक है ना, वेयर दिस डिनोट दिस, ठीक है ना। अब देखो, अच्छा ये स्लाइड क्या सिखा रहा है, ये वही बात जो मैं कह रहा हूं कि अपना कोर्स है फर्स्ट ऑर्डर 1 डिग्री, है ना। अगर हायर ऑर्डर या हायर डिग्री में गया, जैसे ये फर्स्ट वाला था क्या, फर्स्ट ऑर्डर 2 डिग्री, तो एमओडी का क्वेश्चन है। ये वाला क्या था, सेकेंड ऑर्डर 1 डिग्री, तो ये अपना मतलब एमओडी का क्वेश्चन, ठीक है ना। एमओडी के थ्रू ये टैकल हो गया, ठीक है। अब देखो यहां से अब बात करते हैं ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। तो ऑर्थोगोनल ध्यान से सुनना, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज का क्या मतलब हुआ। आपको ऐसे क्वेश्चंस में एक फैमिली ऑफ कर्व देगा, ऐसे क्वेश्चंस में एक फैमिली ऑफ कर्व देगा और कहेगा क्या कि इस फैमिली ऑफ कर्व की ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज बताइए। मतलब ये जानना चाह रहा है कि ये जो फैमिली ऑफ कर्व्स हैं, है ना, इनसे परपेंडिकुलर फैमिली ऑफ कर्व्स क्या, ये जो फैमिली ऑफ कर्व्स है इनसे परपेंडिकुलर फैमिली ऑफ कर्व्स क्या। तो वो जो परपेंडिकुलर फैमिली ऑफ कर्व्स हम निकालते हैं उसको बोलते हैं कि हमने ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी निकाल लिया, उसको हम बोलते हैं ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी निकाल लिया, ठीक है ना। तो अब देखो यहां पर हम क्या करेंगे, इसका फंडा क्या होगा। मैं सबसे पहले इससे एसोसिएटेड डिफरेंशियल इक्वेशन निकालूंगा, ठीक है ना। सबसे पहले इससे एसोसिएटेड डिफरेंशियल इक्वेशन निकालूंगा, ठीक है ना। तो अब देखो यहां पर नंबर ऑफ आर्बिट्ररी वैल्यूज कितने इन्वॉल्व है, एक ही बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2ax, है ना। और अगर देखा जाए तो यहां पर एक को एलिमिनेट करना होगा, तो एक को एलिमिनेट करना होगा तो जरा एक x बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो, तो आप यहां से क्या कह सकते हो, x dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2y, चलेगा। अब ये हमने क्या निकाल लिया, उस फैमिली से एसोसिएटेड डिफरेंशियल इक्वेशन, उस फैमिली से एसोसिएटेड डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, अब देखो यहां मस्त टेक्निक है, हम क्या करेंगे, ये जो हमने इस फैमिली ऑफ कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन निकाला, इस स्टेप में जहां भी dy बाई डी एक्स है उसकी जगह माइनस डी एक्स बाई डी वाई रख देंगे, ठीक है ना। मतलब बेसिकली इस dy बाई डी एक्स की जगह अगले स्टेप में आ रहा है क्या, x, और देखो माइनस डी एक्स बाई डी वाई। सोच के देखो क्या फायदा होगा। अब ये जो नया डिफरेंशियल इक्वेशन हमने बनाया है ना, ये जो न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन हमने बनाया, अगर इसको सॉल्व कर लिए
तो एक फैमिली आएगी। अब इसको सॉल्व करके जो फैमिली आएगी, अब आप सोचो उसका dy बाई डी एक्स और गिवन फैमिली का dy बाई डी एक्स का प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, -1, क्योंकि हमने उसके डिफरेंशियल इक्वेशन में dy बाई डी एक्स की जगह क्या रख दिया, -dx बाई dy। तो ये इसका फंडा होता है। बात पकड़ में आई? तो स्टेप क्या, कभी भी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी चाहिए तो क्या करो, पहला स्टेप उस फैमिली से एसोसिएटेड डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ। सेकेंड स्टेप, जहां dy बाई डी एक्स, पहले डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना पड़ेगा, नहीं तो फिर फंस जाएंगे, ठीक है ना, मतलब आर्बिट्ररी वैल्यू एलिमिनेट होनी चाहिए, ठीक है ना। फिर dy बाई डी एक्स की जगह रखो -dx बाई dy, और ऐसा करने से एक न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार हुआ है, ठीक है ना। उस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप कर जाओ सॉल्व। तो जैसे यहां पर देखो मैं सॉल्व कर जाता हूं इसको, तो ये क्या लिखा हुआ है, -x dx, है ना, और बोथ साइड सब कर देते हैं इंटीग्रेट, है ना। तो ये क्या हो गया अपने पास, -x² / 2 और इक्वल्स टू y² + c1। तो ये बेटर फॉर्मेट में ऐसा दिख रहा है, x² / 2, है ना, और +y² इक्वल्स टू समथिंग। तो इसका मतलब हर हाल में ये फैमिली और ये फैमिली आपस में ऑर्थोगोनल, है ना। मतलब ऑर्थोगोनैलिटी कैसे चेक करते हो, हर मीटिंग पॉइंट पे दोनों कर्व के बीच एंगल क्या हो जाए, 90। ये तो होगा ही, क्योंकि उसका dy बाई डी एक्स और इसका dy बाई डी एक्स रेसिप्रोकल का नेगेटिव। बात पकड़ में आई? ठीक है। अब यहां से देखो हम एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में एंटर करते हैं, ठीक है ना। ऑलमोस्ट अब हम फाइनल स्टेज पे आ गए इस चैप्टर के। तो एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में मैं मेनली आपको यहां ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन करा रहा हूं, ठीक है ना। बाकी तरह के एप्लीकेशन आप ऑलरेडी फिजिक्स केमिस्ट्री में करते हो, ठीक है ना। जैसे अब मान लो रेडियो एक्टिविटी में होता है डीके, है ना, इस तरह का, मतलब कहीं कहीं केमिस्ट्री में, ज्यादातर केमिस्ट्री में, और कहीं कहीं फिजिक्स में, ठीक है ना। तो वो मेरे कराने की चीज नहीं है, ठीक है ना। वो तो हम अच्छा कवरेज जेईई मेन पीवाईक्यू को देंगे तो अपने आप हमें दिखेगा किस तरह का पूछ रहा है। हाँ, ये जरूर है कि अगर 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो हो सकता है 10 में से 10 यही हो, एक आध कभी कभी बीच में इधर उधर से पूछता है, ठीक है ना। तो वो आप जितनी फिजिक्स और केमिस्ट्री की आपकी अंडरस्टैंडिंग है उसके थ्रू उसको कर सकते हो। वो यहां मेरे लेने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। अब देखो यहां पर क्या है, आपको पहले एक जरूरी बात समझनी है, तो फिर ऐसे क्वेश्चंस में ग्रिप आ जाएगा अपने आप। जैसे यहां ऑलवेज एक जो भी क्वेश्चन होगा उसमें कर्व की बात हो रही होगी, ठीक है, और उसके टेंजेंट या नॉर्मल के बारे में कुछ कुछ स्टेटमेंट दे रखा होगा। अरे ध्यान दो, एक कर्व की बात हो रही होगी और उस कर्व के टेंजेंट या नॉर्मल के बारे में कुछ कुछ स्टेटमेंट दे रखा होगा, ठीक है ना। तो अब उसमें हमें करना क्या है कि कभी भी इस कर्व पर टेंजेंट या नॉर्मल की बात करी तो सबसे पहले उस पर हम एक चलता फिरता पॉइंट मान लेंगे पी एक्स कॉमा वाई। अब जरा सोचो, इसमें ये जो स्मॉल एक्स स्मॉल वाई है ये इस पर चलने वाला लोकस है, यस और नो, समझ रहे हो, ठीक है। और अब हमें इसी वेरिएबल पॉइंट पी पर टेंजेंट और नॉर्मल दोनों लिखना है। तो नोटिस करो मैंने क्या करा है, टेंजेंट या नॉर्मल लिखने के लिए नया सिस्टम मान लिया है, दैट इज कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई। तो जैसे मान लो अगर हम टेंजेंट एट पी एक्स कॉमा वाई मतलब ब्लू वाले लाइन की इक्वेशन लिखना चाह रहे हैं, तो एक तो सोचो ये पी एक्स वाई मानने का मतलब डी वाई बाई डी एक्स इज इस लाइन का स्लोप। अरे यार ब्लू लाइन का स्लोप क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स। रेड लाइन का स्लोप क्या होगा, -dx बाई डी एक्स। ये समझना है, ब्लू लाइन का स्लोप होगा dy बाई डी एक्स और रेड लाइन का स्लोप होगा, और ये एक्स वाई कौन से है, स्मॉल वाले, ठीक है ना। अब जैसे मान लो मैंने ये टेंजेंट की इक्वेशन लिखी, कैपिटल Y माइनस वाई इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स एक्स माइनस एक्स, पॉइंट स्लोप फॉर्म है, सिंपल, ठीक है ना। तो यहां ये कैपिटल एक्स कॉमा कैपिटल वाई क्या फील करा रहा है, इस पर चलने वाला पॉइंट। बोलो, वैसे ही आपने रेड से जब नॉर्मल की इक्वेशन लिखी तो गौर करो यहां पर स्लोप का रोल कौन प्ले कर रहा है, -dx बाई dy। तो इसमें जो कैपिटल एक्स कॉमा वाई है वो
इस पर चलने वाली चीज, ये ध्यान रखना, ठीक है ना, क्योंकि अपनी तो मजबूरी है ना, क्या कर्व के लिए हम वेरिएबल यूज कर रहे हैं स्मॉल एक्स वाई, तो टेंजेंट या नॉर्मल के लिए तो अलग वेरिएबल यूज करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम फर्क कैसे करेंगे कि किसका वेरिएबल क्या, ठीक है। तो जब ये छोटी सी बात आप समझ गए, एक दो और टर्म्स, कभी कभी आपको एक वर्ड यूज होता है इनिशियल ऑर्डिनेट, इनिशियल ऑर्डिनेट ऑफ टेंजेंट या इनिशियल ऑर्डिनेट ऑफ नॉर्मल। तो इसका मतलब होता है जिस भी लाइन की बात हो रही है उसका y इंटरसेप्ट, ठीक है। और कभी कभी एक वर्ड यूज होता है पोलर रेडियस या रेडियस वेक्टर ऑफ द पॉइंट P। तो पोलर रेडियस या रेडियस वेक्टर ऑफ द पॉइंट P का मतलब होता है OP, वेयर O इज द ओरिजिन, मतलब P का ओरिजिन से जॉइन जो सेगमेंट आता है उसी सेगमेंट को समटाइम्स हम पोलर रेडियस टर्म यूज करते हैं, समटाइम्स हम रेडियस वेक्टर टर्म यूज करते हैं, ठीक है ना। नाउ वी आर ऑल सेट टू अप्लाई। देखो किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। पहला क्वेश्चन दिख रहा है, फाइंड द कर्व फॉर विच द सेगमेंट ऑफ द टेंजेंट कंटेन्ड बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज बाइसेक्टेड बाय द पॉइंट, और एक स्टेटमेंट दे रखा है कर्व पासेस थ्रू 2,3, ठीक है ना। तो अब सुनो मेरी बात, एक तो फिगर यहां इंपॉर्टेंट, अरे ध्यान दो, एक तो फिगर यहां कर्व का इंपॉर्टेंट नहीं, क्यों, क्योंकि आपको कर्व पता ही नहीं, कर्व तो निकालोगे, है ना। तो यहां पर हम करते क्या है, ऐसा फिगर मान लेते हैं जिससे उस सिनेरियो को समझ पाए। तो जैसे मैंने रैंडम देखो एक ब्लैक से ये ग्राफ बना रखा है और उस पर एक वेरिएबल पॉइंट पी एक्स वाई मान रखा है और टेंजेंट डाल रखा है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द कर्व फॉर विच द सेगमेंट ऑफ द टेंजेंट कंटेन्ड बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज बाइसेक्टेड बाय द पॉइंट। तो सोच के देखो, अगर आप कह रहे हो कि ये वाला पॉइंट अपना पी एक्स वाई है, तो आप मजे से कह पाओगे, चूंकि P जो है वो AB का मिड पॉइंट है, तो आप यहां मजे से कह पाओगे कि A के कोऑर्डिनेट्स है 2x, 0 और B के कोऑर्डिनेट्स है 0, 2y। यस नो, ठीक है। तो अब देखो यहां पर अब रास्ता क्या कहता है, पहले हम टेंजेंट की इक्वेशन लिखें, हाँ, और उसका या तो x इंटरसेप्ट को 2x से इक्वेट कर दे या y इंटरसेप्ट को 2y से, है ना। बट इससे बेहतर तरीका भी मौजूद है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि dy बाई डी एक्स क्या देगा, इस ब्लू लाइन का स्लोप। तो आप देखो इस स्लोप को 2 पॉइंट फॉर्म से लिखा जा सकता है, यस और नो। अब वो 2 पॉइंट हम ये और ये यूज कर लें या फिर ये और ये यूज कर लें, अपने पास फ्रीडम है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या करते हैं, देखो पी एक्स वाई और 2x, 0 यूज करते हैं, तो क्या लिखेंगे, x माइनस 2x और अपॉन y माइनस 0, ठीक है ना। तो यहां से देखा जाए, हाँ अच्छा सॉरी x माइनस 2x अपॉन ठीक तो लिखा है। अरे यार क्या कर रहा हूं मैं, सॉरी, y माइनस 0 अपॉन x, अरे बात नहीं करो, कट, डिस्टर्ब करता है। देखो तो y dy बाई डी एक्स को क्या लिख दिया, y माइनस 0 अपॉन x माइनस 2x, है ना। तो यहां से देखो ये अपने पास क्या आ रहा है, देखो y, देखो यहां से अगर देखा जाए तो माइनस एक्स डी वाई इक्वल्स टू वाई डी एक्स, ठीक है ना। और ये तो बहुत सिंपल हो गया, क्या हो गया, अगर देखा जाए तो एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स इक्वल्स टू 0, इसको क्या लिख दिया, है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अब कोई मुझे C बता दे, तो इट इज सेटिस्फाइंग 2,3, तो C इक्वल्स टू 6 आ गया। तो फाइनल जो आंसर आया वो क्या है, एक्स वाई इक्वल्स टू 6, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट, फाइंड द कर्व सच दैट द इनिशियल ऑर्डिनेट ऑफ एनी टेंजेंट ऑन इट, मतलब टेंजेंट का y इंटरसेप्ट इज लेस देन द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी बाय 2 यूनिट। सबसे पहले वो पॉइंट मान लिया
एक्स कॉमा वाई, ठीक है ना। और नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स हम क्या लिख सकते हैं, तो क्या कह रहा है, इनिशियल ऑर्डिनेट ऑफ एनी टेंजेंट ऑन इट इज लेस देन द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी बाई 2 यूनिट्स। मतलब क्या हो जाएगा, x माइनस 2। तो यहां पर इसको हमने लिख दिया 0, x माइनस 2। वंस अगेन सफिशिएंट इंफॉर्मेशन। आप dy बाई डी एक्स क्या कर लोगे, dy बाई डी एक्स कर लोगे y प्लस 2 अपॉन x माइनस 0, ठीक है ना। तो यहां से देखो, यहां पे आ जाएगा क्या, x dy माइनस वाई डी एक्स, बोलो x dy माइनस वाई डी एक्स और 2 माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है ना। तो अब 2 माइनस एक्स डी एक्स क्या करते हैं, यहाँ से एक्स स्क्वायर से डिवाइड, तो ये क्या हो जाएगा d इक्वल्स टू, है ना। और यहां से सॉल्व किया तो ये y बाई एक्स और क्या आ गया, माइनस 2 बाई एक्स माइनस ln प्लस c, ठीक है। फिर देखो, जैसे ये कह रहा है, लेट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट p ऑन अ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 1,1 एंड 1/10, 100 इंटरसेक्ट पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एट a एंड b रेस्पेक्टिवली। अब यहां कह रहा है इफ pa is to pb is 1:k, ठीक है। तो इफ pa is to pb is 1:k, है ना, तो y इक्वल्स टू वाई एक्स इसका सॉल्यूशन है, ठीक है ना। फर्दर यहां आगे एक नया डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ एक न्यू स्टेटमेंट क्रिएट कर दिया, ठीक है ना। अब ये न्यू स्टेटमेंट में मेनली यूज क्या हो रहा है, जो वहां से y इक्वल टू वाई एक्स आएगा वहां से ये k निकल के आएगा, ठीक है ना। तो अब यहां पर देखो, पहले तो हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेट करते हैं। तो उसके लिए देखो, तो जैसे अगर मैं a को अल्फा कॉमा 0 और b को 0 कॉमा बीटा मान लूं, तो हम पहले सेक्शन फार्मूला लगाएंगे, ठीक है ना। तो सेक्शन फार्मूला लगाएंगे तो pa is to pb क्या है, 1:k। तो देखो यहां से ये क्या हो जाएगा, k अल्फा प्लस 0 अपॉन k प्लस 1 इक्वल्स टू x। तो देखा जाए तो अल्फा क्या हो गया, k प्लस 1x और अपॉन k। अब देखो ये इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है, क्या होगा, कोई भी एक पॉइंट आ गया तो स्लोप आ जाएगा। तो मैं यहां से dy बाई डी एक्स लिख लेता हूं। तो dy बाई डी एक्स लिखूंगा तो क्या होगा, रुको, dy बाई डी एक्स लिखूंगा तो ये हो गया y माइनस 0 और अपॉन x माइनस अल्फा। अब बोल रहे हैं अल्फा, लिख लेंगे क्या, k प्लस 1x अपॉन k, ठीक है ना। तो देखो ये फाइनली हम कहाँ पहुंचे, dy बाई डी एक्स, है ना, और क्या हो गया ky, है ना, और नीचे क्या आ गया kx माइनस kx, है ना, माइनस x, ठीक है ना। तो देखा जाए तो यहाँ पर ये फिर क्या हो गया, अगर चलो इसको लीनियर से कर लेते हैं, तो dy बाई डी एक्स और प्लस k बाई एक्स वाई इक्वल टू 0, नहीं। तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया, क्या आ गया, e की पावर k बाई एक्स डी एक्स, यानी कि x की पावर k, बोलो। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, y इंटू एक्स की पावर k और इक्वल टू समथिंग c, ठीक है ना। अब अपने पास दो डेटा है, क्या, एक तो ये 1,1 और दूसरा 1/10, 100 से ये सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना। तो 1/10, 100, तो पहले 1,1 डालते हैं। तो 1,1 डालते हैं, c की वैल्यू क्या आ गई 1, और देखो यहाँ से 100 इंटू इक्वल्स टू 1, तो देयरफॉर k आ गया 2। अब आगे फर्दर देखते हैं, तो अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का काम आएगा, ठीक है ना। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का काम आएगा, तो यहां पर देखो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है अब नया वाला, e की पावर dy बाई डी एक्स और इक्वल्स टू kx यानी कि 2x और प्लस क्या k बाई
2, k/2 हो गया 1, ठीक है ना। अब देखो तो कह रहा है एंड y इक्वल टू वाई एक्स इज द सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, जहां y0 क्या दे रखा है k। तो हमें यहां पे इसके साथ एक और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या पता है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व होके आएगा उसमें y0 क्या पता है k, यानी कि y0 इसके लिए y0 पता है 2, है ना। तो अब पूछ क्या रहा है अपने से 4y1 माइनस 5ln3, मतलब अपने से यहां पूछ रहा है 4y1 माइनस 5ln3। तो अब देखो यहां से इसको प्रोसीड कर जाते हैं, तो ये हो गया अपने पास क्या dy/dx इक्वल्स टू ln 2x+1। तो यहां से y को हम क्या लिख देंगे, इसका इंटीग्रेशन, ठीक है ना। तो इसका इंटीग्रेशन x ln x माइनस x होता है, बोलो तो 2x+1 है ना, और ln 2x+1 -1 और एक 2 और प्लस समथिंग c1। अब हमें क्या पता है y0 इक्वल टू 2, तो y0 2, तो यहां डालो y0 2, तो 2 इक्वल टू क्या हो गया हाफ और 0, बोलो है ना, ठीक है ना। तो c1 की वैल्यू क्या आ गई 5/2। अब अपने से क्या पूछा है y1, तो y1 क्या होगा जरा देखो, तो x की जगह 1 डालते हैं तो कितना हुआ 3/2 और ln3 -1 और प्लस c1 का मतलब 5/2। तो देखो यहां से देयरफॉर 2y1 हम क्या लिख लेंगे 3 ln3 -3 + 5 यानी कि +2। तो देखो यहां से ये क्या आ गया 6 ln3 बोलो +4 और -5। व्हाट इज द आंसर, है ना 4 प्लस, समझे क्या, ठीक है। देखो फिर एक जेई में आया हुआ क्वेश्चन दिखाता हूं, कह रहा है लेट P1 डिनोट अ कर्व y इक्वल्स टू yx विच इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड लेट द पॉइंट 1,0 लाई ऑन इट, ठीक है ना। लेट द टेंजेंट टू P1 एट अ पॉइंट P इंटरसेक्ट द y एक्सिस एट yp, मतलब इस पॉइंट का नाम दे दिया गया yp, ठीक है ना। तो कह रहा है इफ P और yp के बीच का डिस्टेंस है 1 फॉर ईच P ऑन P1, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्लिक आर करेक्ट, ठीक है ना। अब देखो यहां एक इंटरेस्टिंग बात होगी, सबसे पहले तो हम देखो यहां पर ये टेंजेंट लिखते हैं, ठीक है ना। तो टेंजेंट एट P टेंजेंट एट P क्या लिखोगे dy/dx इंटू x माइनस x, ठीक है ना। अब यहां से yp से इसका डिस्टेंस चाहिए, तो इसमें हम सबसे पहले तो x को 0 डालते हैं, ठीक है ना। तो x को 0 डालोगे तो कैपिटल Y क्या आ रहा है जरा देखो, तो ये आ रहा है y माइनस x dy/dx। तो अब देखो यहां P से इसका डिस्टेंस है 1, तो P से इसका डिस्टेंस है 1, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो क्या होगा, ये अपने पास क्या हो गया, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ गया 0, y माइनस एक्स वाई डैश, ठीक है ना। तो अब आप देखो तो यहां से क्या बनेगा, तो x² और दिस माइनस दिस करोगे तो क्या हो जाएगा x² y डैश का स्क्वायर, है कि नहीं, इक्वल टू क्या बोलेंगे 1, अरे बीच में प्लस, सॉरी बीच में प्लस, तो x² प्लस x² y डैश का स्क्वायर, ये हो गया 1, है ना। तो यहां से अगर देखा जाए तो इसका मतलब x² dy/dx का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस x², ठीक है ना। तो देयरफॉर फाइनली हम यहां पे क्या आके बैठे हुए हैं, dy/dx इज प्लस माइनस रूट के अंदर 1 माइनस x² अपॉन x²। देखो 1 माइनस x² ही क्रिएट हो रहा है, इसीलिए इसी फॉर्मेट में रख दिया, ठीक है ना। अब यहां से अगर देखा जाए तो y क्या हो गया
प्लस माइनस इंटीग्रल ऑफ रूट के अंदर, ऐसा, ठीक है ना। तो अब पहले हम इस इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं। तो इस इंटीग्रल को सॉल्व करोगे तो क्या करते हैं, ये जो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स है, इनफैक्ट यहाँ से तो इसको ऐसा कर लो ना, रूट बाहर प्लस माइनस लिया हुआ ये ऐसा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम ये वाले इंटीग्रल को अलग से सॉल्व करते हैं, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अपॉन एक्स क्या रख देते हैं, एक्स को साइन थीटा या कॉस थीटा। तो एक्स को साइन थीटा रखेंगे तो डी एक्स क्या हो गया, कॉस थीटा डी थीटा, ये आई लेके चलो। तो आई यहाँ पर अपने पास क्या है, ये आ गया अपने पास, देखो कॉस थीटा और कॉस थीटा डी थीटा है ना, बोलो। तो नीचे तो अपने पास आ गया साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा डी थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा को लिख लेते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बोलो। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन साइन थीटा डी थीटा। तो एक तो आ गया कोसेक थीटा और एक आ गया साइन थीटा। तो कोसेक थीटा का लिख लेते हैं ln मॉड कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। इनफैक्ट रुको, यहां पर देखते हैं फॉर्मेट क्या है। देखो अंदर प्लस है तो मैं यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाता हूं। यहां पर मैं ln मॉड कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा लिख के बाहर क्या लिख देता हूं, चलेगा क्या, माइनस साइन, ठीक है ना। और वहां से देखो तो माइनस साइन थीटा तो प्लस कॉस थीटा, ठीक है ना। तो यहां से अगर देखा जाए तो अब हम यहाँ पे ये क्या लिख रहे हैं, y इक्वस टू प्लस माइनस, और देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस ln और मॉड कोसेक थीटा। तो मॉड कोसेक थीटा का मतलब क्या होगा, रुको यहाँ थोड़ा सा और इसको इजी कर लो। ये अपने पास क्या आ गया ln और कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हो 1 अपॉन एक्स, और कॉट थीटा को क्या लिख सकते हो रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी कि रूट अंडर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, बोलो। और इसके साथ अलग से, ठीक है ना। तो अब देखो यहां पर ये बेसिकली क्या हो गया, माइनस ऑफ ln और देखो 1 प्लस क्या रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अपॉन एक्स, बोलो। और का मॉड रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स का मॉड, ठीक है ना। और उसके साथ अलग से है ना प्लस रूट, देखो तो अपने पास लुक तो आ गया, नहीं लुक आ गया। अब देखो यहां से दो कर्व्स आ रहे हैं। अब देखो यहां से ये इंटरेस्टिंग हो रहा है, दो कर्व्स आ रहे हैं। एक कर्व आ रहा है अपना y इक्वस टू माइनस ln 1 प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स का मॉड, और प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यहीं से दूसरा कर्व आ रहा है, दूसरा कर्व आ रहा है अपना यहां प्लस और यहां माइनस, बोलो दिस और दिस। लेकिन अब देखो तो यहां पर अपने पास ऑप्शन में ये दोनों पड़े हुए। तो अब जेई होता है, जेई एडवांस होता है तो अपना कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट पुट करता है उसमें, ठीक है ना। तो अब ये दोनों पड़े हुए हैं तो डिसीजन कैसे होगा कौन सा, और फिर इसी के हिसाब से बाकी बीडी ऑप्शन भी डिसाइड हो, है ना। अब इसमें दिमाग लगाना है, 30 सेकंड सोचो क्या करना है। अब देखो क्वेश्चन एक बार देखो तो यहां पे क्या कह रहा है, एक टर्म इसने यहां पे लिखा है फर्स्ट वर्ड, कितने लोगों ने नोटिस किया था, कुछ अनयूजुअल है तो उसको नोटिस तो करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहां हमें वही कर्व चाहिए जिसके लिए कि एक्स वाई पॉजिटिव आ रहा, ठीक है ना। तो क्या कोई क्राइटेरिया दिख रहा है जिससे ये रिजेक्ट हो जाएगा,
जीरो कैसे डालेगा बेवकूफ? हाँ, 0,0 डाल के देख लो, है ना? ठीक है, तो थोड़ा स्मार्टली सोचता तो सोच लेता, है ना? 0 प्लस फील करेंगे। कितने लोग एक बार में बात समझ गए हैं? जरा x टेंड टू 0 प्लस फील करो, तो जरा इसमें फील करो x टेंड टू 0 प्लस, तो क्या होगा? तो 0 प्लस पे पहले मॉड के अंदर की चीज देखो कहां जा रही है, इन्फिनिटी, तो ln हो जाएगा इन्फिनिटी, तो उसके बाहर माइनस साइन क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी, और दूसरा वाला ब्रैकेट तो क्या है, 1 है, तो मतलब ये तो नेगेटिव हो गया, जबकि दूसरा वाला क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो बात पकड़ में आई? इसका मतलब फर्स्ट वाला जो है ये नहीं चाहिए, ये चाहिए। अब सुनो, ये नहीं चाहिए, ये चाहिए, मतलब यहां से ये माइनस साइन सेलेक्ट हुआ है, बोलो, और ये माइनस साइन सेलेक्ट हुआ है, मतलब ये माइनस साइन सेलेक्ट हुआ है, अरे बोलो ना, ठीक है ना? तो अब देखो यहां से आपको ऑप्शन डिसाइड होता दिख रहा है, क्या ऑप्शन डिसाइड होता दिख रहा है? क्या? एक तो ए डिसाइड होता दिख रहा है और दूसरा डी। क्यों? क्योंकि यहां से आप इसको क्या लिख सकते हो, x इंटू वाई डैश और प्लस √1 - x² = 0, ठीक है ना?